नमस्कार दोस्तों, बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। बिहार में मानसून ने लोगों पर आफत की बारिश की है, इससे माननीय भी बच नहीं सके। डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी आवास का नज़ारा तालाब जैसा हो गया। उनका आवास 3 स्टैंड रोड में है, इसे काफ़ी सुंदर बनाया गया है, लेकिन सरकार की योजना पर जमी खामियों की परतें बारिश ने धो दी। पूरे सरकारी आवास परिसर में सिर्फ पानी ही पानी है और वहां पहुंची तो बताया गया कि उप मुख्यमंत्री की तबीयत भी इससे खराब है। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बीच चिराग पासवान ने खास बातचीत की। उन्होंने बागी हुई अपने चाचा पशुपति पारस के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। चिराग का कहना है कि जो कार्यकर्ता रामविलास पासवान के विचारों का समर्थन करेगा वो कभी भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा नहीं होगा। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पर रामविलास पासवान को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चिराग का कहना है कि मेरी लड़ाई केवल मेरे पिता की विचारधारा को जीवित रखने की है। मेरे चाचा ने पीठ पर वार किया है और मेरे पिता को धोखा दिया है। मैं इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर क्या गए लोगों में यह कहकर जोश भर दिया कि घबराइए मत, सरकार 2 महीने में गिरने वाली है। और इस बयान के बाद राघोपुर में तेजस्वी के नाम के नारे लगने लगे और उनके क्षेत्र के लोग फूले नहीं समा रहे थे। और इधर पटना में इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। हर दल में सियासी चर्चा शुरू हो गया और बीजेपी इसे महज शिगुफा बांधती है और जेडीयू इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। वहीं राजनीति के जानकार भी तेजस्वी के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। अगली खबर, दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एक नई बात सामने आई है। जिस पार्सल के अंदर विस्फोट हुआ था उसे बुक करने के लिए 15 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 2 युवक आए थे। सिकंदराबाद युवक स्टेशन पहुंचने के लिए दोनों ने उबर कैब का इस्तेमाल किया था। यह बात बिहार पुलिस और तेलंगाना एटीएस की पड़ताल और वहां के स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के दौरान सामने आई है और इसी आधार पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस कैब की तलाश की गई, जिसका इस्तेमाल दोनों संदिग्धों ने किया था। अगली खबर, बिहार के 24 एमएलसी का कार्यकाल अगले महीने 16 तारीख को समाप्त कर दिया गया है और 17 तारीख से बिहार विधान परिषद में दलगत संख्या बदल जाएगी। और ये एमएलसी जो स्थानीय निकाय से निर्वाचित होकर विधान परिषद पहुंचे हैं, अब जब तक बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये सभी इंतजार करेंगे। इन सब के रिटायर्ड हो जाने के बाद बिहार विधानसभा परिषद की ये सीटें खाली हो जाएगी और जब तक पंचायत चुनाव कराकर सभी प्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक विधान पार्षदों के लिए अगले चुनाव की घोषणा नहीं होगी। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने एक पोस्ट की थी। राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को टैग कर ट्वीट किया था। इस ट्वीट ने कांग्रेस के अंदर बिहार से लेकर दिल्ली तक बवंडर ला दिया है। अनिल शर्मा ने लिखा कि अभी बिहार से जिन 6 लोगों को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जगह मिली है उनमें 4 मुस्लिम हैं, उनमें भी 3 एक ही जिले के हैं और सभी 4 एक ही डिवीजन से हैं और 2 ओबीसी से हैं। बिहार में पार्टी की मजबूती के लिए और बेहतर कदम होना होगा अगर पुनर्गठन में यहाँ से अनुसूचित जाति, अति पिछड़े वर्ग और सवर्ण जातियों को भी जगह मिले तो। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल के बल पर एक ज्वेलरी शॉप में 4 लाख रुपए के सोने के आभूषण उड़ा लिए। घटना नगर थाना क्षेत्र के छाता बाजार चौक की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं गिरफ्त में आए अपराधी से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना है। अगली खबर, बिहार में मानसून पिछले 13 दिनों से सक्रिय, ऐसे में बारिश के साथ वज्रपात भी हो रहा है। राज्य के अलग जिलों में मौतें भी हो रही है बिजली के कड़कने से। राजधानी पटना में रात भर बच्चे डर के मारे मां की गोद से चिपके रहे। ज़्यादातर जिलों में भी ऐसे हालात रहे। कई युवाओं ने बातचीत में बताया कि पिछले 25 वर्षों में रात भर इतनी देर तक और इतनी जोरदार आवाज़ में बिजली कड़कते ना देखा और ना ही सुना है। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि बिहार में राजनीतिक स्तर पर एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने की कवायद में जुटे हैं। इसके लिए वो लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान से भी बात करने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बातचीत में दावा किया कि बिहार में मुसलमान और कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड से खपा हो गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से अपर कास्ट वाले नाराज हैं। इनका कहना है कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत और उसके बाद आरजेडी के व्यवहार से राज्य के मुसलमानों में गहरी नाराजगी है। अगली खबर, वैक्सीनेशन में पटना ने फिर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। पटना एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीनेशन करने वाला है, देश का 3रा जिला बन गया है। अब पटना कोलकाता, जयपुर और नागपुर से आगे है। पुणे और मुंबई के बाद पटना का नंबर है। पटना में एक दिन में 80,508 वैक्सीनेशन हुए हैं। पटना में टीकाकरण अभियान में
शानदार काम हुआ है। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव के लिए टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पटना जिला को देश के टॉप 10 राज्यों में तीसरा स्थान मिला है। पर देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वैक्सीनेशन की स्थिति और कोरोना के हालात पर बैठक की। इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव की समीक्षा की गई। मीटिंग में पीएमओ के अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल मौजूद हुए। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने दिसंबर तक 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही दोस्तों, एशिया के 2 सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी अब बिजनेस के सेक्टर में सीधी लड़ाई लड़ने वाले हैं। अभी तक एशिया में नंबर 2 के स्थान पर रहने वाले इन दोनों के एक दूसरे सेक्टर में उतरने से यह बिजनेस की दुश्मनी साबित होने वाली है। दोनों मजबूत हैं और दोनों उसी राज्य से आते हैं जिस राज्य से देश के प्रधानमंत्री आते हैं। इसलिए आने वाले समय में यह बहुत ही दिलचस्प किस्सा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।